आज हम लोग प्रायिकता चैप्टर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये सब क्वेश्चंस रेलवे में पूछा जा चुका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जितना भी क्वेश्चन है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दिया गया है एक थैले में 9 लाल 7 गो सफ़ेद तथा 4 गो काली गेंद है। यदि 2 गो गेंद निकाला जाता है तो इस बात की क्या संभावना है कि दोनों गेंद लाल हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो टोटल कितना गेंद है हमको काउंट कर लेना है, ठीक है। तो 9 और 7 16 हो गया और 16 और 4 20 गो गेंद हो गया। तो टोटल हम लोग के पास जो गेंद होता है उसको हम लोग नीचे में लिखते हैं। तो 20 गो गेंद है और उसमें से हम लोग निकाल रहे हैं 2 गो गेंद। तो C2 हो जाएगा, मतलब 20 में से 2 गो निकालें। तो बोल रहा है कि क्या संभावना है कि दोनों गेंद लाल हो। तो लाल देखिए कितना है, 9 गो है। तो 9 गो में से 2 गो बोल रहा है लाल हो, ठीक है। तो 9C2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 9C2 को हम लोग साइड में, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब क्या 2 बार लिखना है और एक एक कम करके लिखेंगे। तो 9 लिखे फिर लिखेंगे 8, फिर 2 है तो 2 इंटू 1, तो 2 का टेबल में ये 4 बार में। तो 4 9 जा 36, या फिर इसको ऐसे ही लिख देते हैं 9 इंटू 4, इतना है, इसको लिख दिए। वैसे ही 20C2 को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 2 लिखा हुआ, इसका मतलब 2 बार लिखेंगे इसको। तो 20 है तो लिखना ही है और एक बार कम करके लिखेंगे। तो 2 है तो 2 इंटू 1, तो 2 का टेबल में ये 10 बार में, तो हो जाएगा 10 इंटू 19, ये हुआ हम लोगों का। अब देखिए ये कटेगा, 2 का टेबल में 2 बार में, 2 का टेबल में 5 बार में, और ये नहीं कट रहा है। तो हो जाएगा हम लोगों का 9 2 जा 18 और 19 5 जा 95, और यही हम लोगों का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो अब आगे क्वेश्चंस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें दिया गया है 52 पत्ती के ताश, ठीक है, के गड्डी में से 2 कार्ड एक एक करके उलट फेर करके खींचा जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है पहले कार्ड का राजा और दूसरे कार्ड के रानी होने की प्रायिकता क्या है। देखिए सेंटेंस में और का यूज हुआ है, तो और के लिए हम लोगों को याद रखना है कि मल्टीप्लाई कहीं यूज होगा, हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 52 को जो पत्ता है, टोटल को हम लोग नीचे में लिखते हैं। टोटल ताश में 52 को पत्ता है और उसमें से हम लोग के को निकाल रहे हैं, 2 को निकाल रहे हैं। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है 2 कार्ड एक एक करके निकाला जाता है। तो बोल रहा है एक कार्ड के राजा और दूसरे कार्ड के रानी। तो राजा मतलब क्या, किंग, के वाला जो होता है वो। तो राजा एक, तो कितना में होगा, तो 4 गो राजा होता है, उसमें से एक होगा। और के लिए मल्टीप्लाई आएगा, और के लिए मल्टीप्लाई। और रानी के गो होता है, मतलब क्वीन के गो होता है, 4 गो होता है और उसमें से एक गो आएगा। तो एक गो ये, एक गो ये, तो हो जाएगा 2 गो। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो 4C1 को हम लोग डायरेक्टली 4 लिख सकते हैं, फिर इसको भी 4, और ये वाला हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 52C2 को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 52 इंटू 51 और डिवाइड में 2 इंटू 1। अब 2 का टेबल में ये देखिए 26 बार में कटेगा। तो हम लोग का आ गया, जब इसको सॉल्व किए तो 26 इंटू 51, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए 2 का टेबल में 2 बार में, 2 का टेबल में ये 13 बार में, और कटेगा नहीं। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 4 2 जा हो जाएगा 8, और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 13 और 51 को, तो आएगा हम लोग का 663, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है 40 कर्मिक प्राकृतिक संख्या, कर्मिक मतलब होता है लगातार, जो 40 को लगातार प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो बोल रहा है कर्मिक लगातार प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 ऐसे कर करके 40 तक है। तो बोल रहा है में से 2 निकाला जाता है, ठीक है, चुना जाता है, तो संख्याओं का योग विषम होने की क्या प्रायिकता है। तो विषम होने की क्या प्रायिकता है, इसको हम लोग को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए टोटल कितना है, टोटल 40 गो है, ठीक, और उसमें से निकाल रहे हैं 2 गो निकाल रहे हैं, 40 में से 2 गो हम लोग निकाल रहे हैं। तो टोटल हम लोग नीचे में लिख दिए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि योग, संख्याओं का योग जो होना चाहिए वो विषम संख्या की प्रायिकता। अब देखिए 40 को लगातार जो प्राकृतिक संख्या होता है, ठीक, हम मान लेते हैं एक से ही यहाँ पे बोला गया है, लगातार शुरू से बोला गया है। तो 1 2 3 4 ऐसे कर करके 40 तक जाना है। तो देखिए 2 को जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए, विषम। तो इस चीज़ को समझने का बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए 2 को जोड़ेंगे तो विषम कब होगा। तो देखिए एक सम संख्या और एक विषम संख्या, ये 2 को जोड़ते हैं तो ही विषम संख्या होगा। मतलब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो रहा है और ये विषम संख्या है। उसी तरीके से 2 और 3 को अगर जोड़ेंगे तो 5 हो रहा है, तो ये भी विषम संख्या। मतलब ये क्या है, सम संख्या और एक विषम संख्या। जब एक सम और एक विषम को जोड़ेंगे तो ही विषम संख्या होता है। अब देख लीजिए 2 को विषम संख्या को जोड़ के, मतलब 1 और 3 को जोड़ के, तो ये तो 4 हो जा रहा है, ये सम संख्या हो जा रहा है, तो ये तो होगा नहीं। 2 को अब विषम संख्या को जैसे जोड़े तो 2 को सम संख्या को भी जोड़ लीजिए, जैसे 2 है सम संख्या और 4 भी सम संख्या है,
तो ये भी सम संख्या ही होगा, तो ये भी होगा नहीं। एक ही कंडीशन आएगा जब मतलब एगो सम संख्या जोड़ेंगे और एगो विषम संख्या, एगो सम और एगो विषम को जोड़ेंगे तो ही विषम संख्या हो सकता है। ठीक है, तो टोटल 40 गो जो संख्या रहता है उसमें से के गो 20 गो विषम संख्या रहेगा और 20 गो सम संख्या रहता है, 50-50 रहता है। ठीक है, आधा आधा, 50-50 का मतलब आधा आधा। जैसे 100 को यहाँ पे लिखा हुआ रहता, तो 100 को मतलब 1 से 100 तक का जो संख्या होगा उसमें से 50 गो सम संख्या होगा और 50 गो विषम संख्या होगा। जैसे 1 से 10 तक अगर लिखेंगे हम, ठीक, तो 5 गो सम संख्या होगा और 5 गो विषम संख्या होगा, आधा आधा हो जाता है। तो उसी तरीके से 20 गो जो प्राकृतिक संख्या है उसमें से मतलब 40 गो जो प्राकृतिक संख्या है उसमें से 20 गो सम संख्या होगा और 20 गो विषम संख्या होगा। लेकिन यहाँ पे योग बोला गया है विषम संख्या होने का। ठीक है, तो मतलब क्या है, 20 गो सम संख्या है उसमें से एगो हम लोग निकालेंगे। ठीक है, और बोल रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, और 20 गो जो सम संख्या है विषम संख्या है, ये 20 गो सम संख्या में से एगो निकालें और 20 गो विषम संख्या में से फिर एगो निकालेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो ही होगा विषम संख्या। ठीक है, योग विषम संख्या बोला गया है। तो 20 गो सम संख्या है उसमें से एगो निकालना पड़ेगा और 20 गो विषम संख्या है उसमें से एगो निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देना है हम लोगों को। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 20 हो जाएगा और इसको भी 20 ही हो जाएगा, और 40C2 को साइड में सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 40 इंटू 39 और 2 इंटू 1 हो जाएगा। 2 का टेबल में ये 20 बार में कटेगा तो हो जाएगा 20 इंटू 39, ये कट जाएगा, हम लोग का बचा क्या 20/39। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब जिसको इतना समझ में नहीं आया उतना कुछ करना नहीं है, अगर जिसको समझ में नहीं आया वो डायरेक्टली ऐसे कर देगा, 40 को जो सम संख्या है 40 को बोलेगा तो आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे करना है और नीचे में 2 को निकाल रहा है तो ऐसे कर लेना है, सॉल्व कर देंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चंस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें दिया गया 1 दर्जन संतरा है। ठीक है, तो 1 दर्जन मतलब 12 को क्या है, संतरा है। 1 दर्जन संतरा वाले एक डब्बे में से 1/3 संतरा खराब है। तो खराब कितना है, 1/3 जो है वो खराब है, तो 12 को है उसमें से 1/3 मतलब 1/3, 1/3 मतलब 1/3। इतना क्या बोल रहा है, खराब है, तो 3 का पढ़ा में ये 4 बार में कटेगा, मतलब 4 को क्या है, खराब है। ठीक, तो अच्छा के गो होगा, 12 में से 4 को अगर खराब निकल गया, 12 में से 4 को अगर खराब होगा तो 8 को क्या होगा, अच्छा होगा। तो अब देखिए बोला गया है इतना यहाँ पे हो गया, या इसके बाद बोल रहा है यदि इस डब्बे में से किसी भी 3 संतरे को बाहर निकाला जाता है तो टोटल कितना है, 12 गो है। टोटल हम लोग नीचे में लिखते हैं और उसमें से क्या कर रहे हैं, 3 गो निकाल रहे हैं, तो 12C3 हो जाएगा। अब उसमें से बोल रहा है किसी 3 संतरे को निकाला जाता है तो निकाले गए इन 3 संतरों में से कम 1 संतरा अच्छा होगा। ठीक है, इसकी संभावना क्या है, ऐसा बोला गया है। तो कम से कम एक वाला के लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे कम से कम 1 संतरा अच्छा हो ये बोला गया है, लेकिन हम लोग इसका जस्ट ऑपोजिट निकालेंगे। तो निकाल लेंगे कम से कम 1 अच्छा नहीं हो, तो अच्छा नहीं हो तो इसको हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि 8 को देखेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें लेंगे तो अच्छा निकल जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में भी बताया है, तो देखेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 ये सब का वीडियो में, मतलब पिछला जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखिए ऐसा जब क्वेश्चन रहे कम से कम 1 संतरा अच्छा हो, तो अच्छा वाला हम लोग देखेंगे ही नहीं, तो अच्छा वाला ये है, इसको देखेंगे ही नहीं। तो हम लोग निकाल लेंगे क्या, कम से कम 1 अच्छा नहीं हो वो वाला। तो अच्छा नहीं इसका मतलब क्या, खराब हो, तो खराब के गो है, 4 गो, इसमें से 3 गो निकालेंगे तो ही अच्छा हम लोग का नहीं निकलेगा। इसको सॉल्व करेंगे और बस 1 से माइनस कर देंगे इसको, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस, जब 4C3 को हम लोग लिखेंगे तो यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं 4C3 को, 4 3 है यहाँ पे, इसका मतलब क्या 4 3 2 हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा 3 2 और 1 हो जाएगा। उसी तरीके से इसको भी कर लेंगे, तो 12, इसको या फिर साइड में भी कर सकते हैं हम लोग, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे यही करें। तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर 11, फिर 10 हो जाएगा, और नीचे में क्या होगा 3 है तो 3 2 और 1 हो जाएगा। अब देखिए ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए ये और ये कट जाएगा डायरेक्टली। अब 4 का टेबल में ये देखिए 3 बार में कटेगा, 3 3 कट जाएगा, 2 का टेबल में ये 5 बार में कटेगा। तो अब बचा क्या 1 माइनस, ऊपर में देखिए कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा, और नीचे में 11 5 जा 55 बच गया हम लोगों का। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो 55 1 जा 55, फिर -1 और डिवाइड में 55। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 54 और डिवाइड में 55, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें दिया गया 52 पत्तों की एक गड्डी में से 2 पत्ता निकाला गया, तो टोटल है ये 52 पत्ता, तो टोटल को नीचे में लिखेंगे, 52 में से 2 को निकाला गया। ठीक है, 2 पत्ते निकाले गए, तो निकाले गए पत्ते
दोनों इक्का होने की क्या संभावना है, दो इक्का होने की, तो दो को तो निकाल ही रहे हैं, और दो को इक्का होने की, तो इक्का टोटल कितना होता है पत्ता में, ताश में 4 को इक्का होता है, और उसमें से के को निकालेंगे, 2 को निकालेंगे। बस बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर देना है। अब देखिए 4C2 को हम लोग साइड में भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो साइड में ही करके दिखा देते हैं। तो 4 × 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 × 1, 2 का टेबल में 2 बार में 2 × 3 होगा इसका, इसका जो आया 2 × 3 में आया। उसी तरीके से इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 52C2 को, तो हो जाएगा 52 × 51, और डिवाइड में 2 है तो 2 × 1 हो जाएगा, ये 26 बार में, तो आएगा 26 × 51। अब देखिए 2 का टेबल में ये 13 बार में कटेगा, और 3 का टेबल में ये कट जाएगा, 3 का टेबल में देखिए ये कटेगा, 3 × 1 = 3, 2 बच गया, 3 × 7 = 21, तो हम लोग का ऊपर में बच गया, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा है। और 13 × 17 कर देंगे हम लोग, ठीक है, तो जब 13 × 17 हम लोग करेंगे तो आएगा 221। बस हम लोग का यही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें दिया गया 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो 3 सिक्का के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 2 का पावर 3, और ये टोटल हो जाएगा, टोटल चांसेस, तो टोटल चांसेस नीचे में लिखेंगे, ठीक है, तो 2 का पावर 3 हो गया टोटल चांसेस। अब बोल रहा है प्रत्येक सिक्का का एक ही पहलू आने की क्या संभावना है। अब एक ही पहलू का मतलब पूरा समझ लीजिए, तो जब 3 सिक्का जब उछाल रहे हैं तो कितना चांसेस होगा, 2 का पावर 3 मतलब 8 चांसेस होगा। इसको सॉल्व अगर करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 2 का पावर 3 मतलब 8, टोटल हम लोग का क्या हो जा रहा है 8 चांसेस। तो 8 चांसेस पहले समझ लीजिए कि क्या क्या आ सकता है। हो सकता है हम लोग पहला बार जो फेंके हैं, ठीक है, 2 को सिक्का उछाले पहला बार, तो हो सकता है, ठीक है, 3 को सिक्का है ना, 3 को सिक्का पहला बार अगर उछाले तो हो सकता है कि पहला में हेड आए, पहला में टेल आए, दूसरा में हेड आए, और तीसरा में क्या आ जाए, हेड आ जाए। ये पहला चांस हो सकता है। या फिर हो सकता है कि दोनों में टेल आए और एक में हेड आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक में हेड आए और 2 गो में टेल आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है 2 गो में हेड आ जाए और एक में टेल आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हेड टेल हेड आए, या फिर टेल हेड टेल आए। ये सब चांसेस है, तो 8 गो जो चांसेस हो जा रहा है 2 का पावर 3, तो ये 8 का चांसेस हम लोग लिख रहे हैं। तो या फिर हो सकता है कि उछालेंगे तो तीनों में हेड आ जाए, या फिर तीनों में टेल आ जाए। तो एग्जाम में इतना आप लोगों को लिखना नहीं, ये सिर्फ हम समझाने के लिए कर रहे हैं। तो इसमें बोला गया है, देखिए, तो प्रत्येक सिक्के का एक ही सिरा ऊपर आने की क्या संभावना है। तो जब एक ही सिरा बोलेगा इसका मतलब क्या है, 2 गो आ रहा है, ठीक है, एक ही सिरा मतलब क्या, या तीनों में हेड या तीनों में टेल, तो 2 गो चांस हो रहा है, तो 2 ऊपर में लिख देना है, बस इसको सॉल्व कर देना है। तो इतना हम लोग करेंगे नहीं, ये सिर्फ समझाएं हम। जब एक ही सिरा बोला जाएगा तो डायरेक्टली याद रख लीजिएगा कि एक ही सिरा होगा तो 2 गो हो रहा है, डायरेक्टली ये चीज़ को माइंड में रखना है, तभी एग्जाम में फास्ट बन सकेगा। तो अब इसको सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो 2 है, ये 2 का पावर 3 है, तो 8 हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यहाँ बोल रहे हैं 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या है। इसको हम लोग बहुत ही फास्ट ट्रिक से बनाएंगे। तो 3 सिक्का उछाला जाता है, टोटल चांसेस क्या, 2 का पावर 3, ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 का पावर 3 मतलब क्या, और एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, 2 का पावर 3 को हम लोग 8 लिख सकते हैं। टोटल चांसेस ये ना लिख के हम लोग डायरेक्टली इसको छोड़ देते हैं, डायरेक्टली 2 का पावर 3 मतलब 8, और ऊपर में क्या करेंगे, कम से कम एक बोला जाए तो एक इसमें से माइनस कर देना है, तो एक इसमें से माइनस कर देंगे तो 7, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हुआ कैसे, वो हम समझा रहे हैं। ये जो ट्रिक है डायरेक्टली कर देना है, जब कम से कम एक बोला जाए उसके लिए है ये। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। तो देखिए दिया गया 3 सिक्का है, तो 2 का पावर 3 होगा, उसमें से बोल रहा है कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड, इसका मतलब क्या है, एक हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक से कम नहीं हो सकता है। कम से कम एक मतलब क्या, कम से कम एक लेना है, एक से कम हम लोग नहीं ले सकते, तो एक से कम क्या होता है, 0 होता है, तो 0 को हम लोग नहीं लेंगे। तो टोटल चांसेस कितना हो जा रहा है, 8 हो रहा है, तो उसमें से हम लोग क्या नहीं लेंगे, 0 नहीं लेंगे, तो 8 में से क्या 0 नहीं लेंगे, तो ये आने का चांसेस जो है निकल के आ जाएगा। तो 8 - 8 ऐसे 0 रहता है, तो इसका वैल्यू हो जाता है 1, तो हो जा रहा है कितना, देखिए 7 हो जा रहा है, तो 7 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा ना, 7/8 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना करेंगे नहीं हम लोग, इतना सिर्फ समझ के रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्टली करना है। 3 सिक्का बोला जाए तो 3 सिक्का के लिए 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, ऊपर में बस एक माइनस करके लिख देना है। जब कम से कम एक बोला जाए तभी होगा, एक कम से कम 2 बोला जाएगा तो हम लोग इस तरीके को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो कम से कम 2 वाला भी हम मैंने क्वेश्चन बताया हुआ है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, मतलब 3 सिक्का की जगह अगर मान लेते हैं 5 सिक्का रहता, तो 5 सिक्का के लिए क्या होता है, 2 का पावर 5, तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 5 हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 32,
ठीक है, डायरेक्टली लिखेंगे 32, और एक सिक्का अगर बोला जाएगा तो डायरेक्टली ऊपर में एक माइनस करके लिखेंगे, मतलब इससे एक कम करके लिखेंगे। या 32 है तो यहाँ पे 31, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। जब यहाँ पे कितना भी सिक्का बोले और एक को कम से कम एक अगर बोला जाएगा, ठीक है, कम से कम एक हेड बोला जाए, एक टेल बोला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग ऐसे ही बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है किसी थैले में 4 उजला और 5 काली गेंद है, तो टोटल कितना हो जा रहा है। देखिए टोटल को हम लोग नीचे में लिखेंगे, तो 4 और 5 9 गो हो जा रहा है। अब उसमें से 3 गेंद निकाला जाता है, तो 9 में से 3 गो मतलब 9C3 हो जाएगा, निकाला जाता है। तो एक उजला, तो उजला के गो है, 4 गो है, तो 4 गो में से एक गो उजला होना चाहिए, और बोला गया है इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। और 2 काला, तो काला के गो है, 5 गो है, उसमें से 2 गो मतलब 5C2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो 4C1 के लिए 4 ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5C2 को हम लोग साइड में सॉल्व कर लेंगे, तो हो जाएगा 5 इंटू 4 और 2 है तो 2 इंटू 1, 2 का टेबल में 2 बार में 5 2 जा 10 हो जाएगा। डिवाइड में 9C3 को सॉल्व करेंगे, तो देखिए 9 ये 3 है तो 3 बार लिखना है, एक एक कम करके 9 8 7 हो जाएगा, और 3 है तो 3 2 और 1 हो जाएगा। तो काटते हैं 3 का टेबल में 3 बार में, 2 का टेबल में 4 बार में, तो आया क्या 3 इंटू 4 इंटू 7। अब देखिए 4 4 कट जाएगा और ये कटेगा नहीं, तो आएगा हम लोग का 10/7 3 जा 21, तो 10/21 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें कुछ मिसप्रिंट है, ठीक है, यहाँ पे नहीं जो लिखा हुआ है ये वाला नहीं होना चाहिए था, ठीक है, मतलब ये वाला मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे नहीं होना नहीं चाहिए था। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत के भाग नहीं लेने की संभावना कितना है 25%, तो नहीं लेने का संभावना 25% है, और निकालना क्या है भाग लेने की संभावना क्या है, ये वाला हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये गलत दिया गया है, ठीक है। तो भाग लेने की संभावना क्या है, तो भाग लेने की संभावना क्या होगा, अगर 25% नहीं लेने का संभावना है तो भाग लेने का क्या होगा 75% होगा, क्योंकि टोटल चांसेस क्या होता है हम लोग का 100% होता है, ठीक है। टोटल चांसेस कोई भी चीज़ टोटल कितना होता है 100% होता है। अब 100% का मतलब भी समझ लीजिए, 100% जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, 100 लिखेंगे, परसेंट के लिए डिवाइड 100 करते हैं, ठीक, इसको काटेंगे तो 1 आएगा। और हम बताए थे स्टार्टिंग में ही चैप्टर का प्रायिकता का स्टार्टिंग में बताए थे कि इसका वैल्यू जो होता है, जो प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है, हमेशा एक से कम होगा या एक हो सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है 25% जो है, मतलब भारत के भाग नहीं लेने की संभावना क्या है 25% है, तो चांस कितना है लेने की संभावना, तो 75% है, ठीक है। इस परसेंट को अगर हटाएंगे तो परसेंट का हटाने के लिए डिवाइड 100 हो जाएगा, 75/100 इसको लिख सकते हैं, 75% को 75/100 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंट को हटाएंगे तो डिवाइड 100। अब बोल रहा है जबकि ऑस्ट्रेलिया के भाग नहीं लेने की संभावना 30% है, इसका भाग नहीं लेने का संभावना कितना है 30%, तो भाग लेने का संभावना क्या होगा 100 में से इसको घटा देंगे तो 70% है। अब 70% को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 70, और ये परसेंट को हटाएंगे तो डिवाइड 100, ठीक, और इसको कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेंगे, 25 का टेबल में 3 बार में, ये 4 बार में, ये 0 0 कट जाएगा, और तो कटेगा नहीं हम लोग का, तो 3 इंटू 7 हो जाएगा 21, और 4 इंटू 10 हो जाएगा 40, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे ये नहीं होगा, ये वाला चीज़ को हम लोग नहीं देखेंगे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था भाग लेने की संभावना होना चाहिए था, ठीक है, तो हम लोग का आंसर इतना हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसमें दिया गया है किसी प्रतियोगिता में राम के पुरस्कार जीतने की संभावना 1/5 है, इसको चाहे तो हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ऊपर वाला जो क्वेश्चन नंबर 19 था वो परसेंटेज में था, उसको हम लोग भिन्न में बनाए, और ये ऑलरेडी भिन्न में दिया गया है, ठीक, इसको हम लोग भिन्न ही बोलते हैं। तो ये भिन्न में दिया गया है, डायरेक्टली क्या दिया गया है किसी प्रतियोगिता में राम के पुरस्कार जीतने की संभावना 1/5 है, और जबकि मोहन के पुरस्कार जीतने की संभावना 3/4 है, तो दोनों के पुरस्कार जीतने की संभावना क्या है, ये भी देखिए जीत रहा है, ये भी जीत रहा है, और ये भी जीत रहा है बोला गया है, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, 1/5 जो दिया गया जीतने की संभावना, और इसका दिया गया 3/4 जीतने की संभावना, मल्टीप्लाई कर दिए, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, 3 1 जा 3, 5 4 जा 20, इतना हम लोग का आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चन नंबर 19 में जो था, ठीक, उसमें भाग लेने का नहीं संभावना पूछा दिया गया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 में भाग नहीं लेने का संभावना दिया गया था, लेकिन निकालना क्या था भाग लेने का संभावना, जस्ट उसका ऑपोजिट निकालना था, इसीलिए हम लोग वैसा किए थे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं वाला वर्ड हम लोग अगर उसमें ले लेते हैं तो कुछ इसी तरीके से बनता, डायरेक्टली बन जाता। तो आज क्वेश्चन तो यहीं तक था, तो ये चैप्टर हम लोग का अब कंप्लीट हो चुका है।
तो आगे का मतलब जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग कुछ दूसरा चैप्टर सीखेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि आपका फ्रेंड भी कुछ सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।